एहसास, लेखिका अनीता जैन। करीब 50 से ज्यादा मेहमान मेरी सहेली सीमा की शादी की दूसरी सालगिरह की पार्टी का पूरा आनंद उठा रहे थे। मैंने फ्रेश होने की जरूरत महसूस करी तो हॉल में बनी सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर बने गेस्ट रूम में आ गई। मैं बाथरूम में घुस पाती उससे पहले ही रवि ने तेजी से कमरे में प्रवेश करके मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। मैं बड़ी कठिनाई से अपनी चीख दबा पाई। बड़ी देर से इंतजार कर रहा था मैं इस मौके का। स्वीटहार्ट, कितनी सुंदर हो तुम शिखा। बड़ी गरम गरम सांसें छोड़ते हुए उसने मेरी गर्दन पर छोटे छोटे चुंबन अंकित करने शुरू कर दिए। उसका स्पर्श बड़ा उत्तेजक था, पर अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए मैंने उसे डपट दिया। पागल हो गए हो क्या? कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। छोड़ो मुझे। वहां कब मिलोगी जहां कोई देखने वाला नहीं होगा मेरी जान। मेरे गाल का चुम्बन लेने के बाद उसने मुझे अपनी बाहों के कैद से तो आजाद कर दिया, पर मेरा हाथ पकड़े रखा। तुम जाओ यहाँ से। कुछ सहज होकर मैं मुस्कुरा उठी। पहले अकेले में मिलने का पक्का वादा करो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम अकेले मिल सकें। है, बिल्कुल है। कहाँ? मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। मेरे घर वाले परसों शहर से बाहर जा रहे हैं। पूरा दिन घर खाली रहेगा। तुम्हें किसी भी तरह मुझसे मिलने आना ही पड़ेगा शिखा। मैं कोशिश करूंगी। अब तुम प्लीज पक्का वादा करो। ओके बाबा, अब भागो यहां से। कमरे से बाहर जाने से पहले रवि ने खींचकर मुझे एक बार फिर अपनी चौड़ी छाती से चिपका लिया। मेरी आंखों और गालों को कई बार जल्दी जल्दी चूमने के बाद ही वह वहां से गया। बाथरूम के अंदर अपनी उखड़ी गर्म सांसों और दिल की बढ़ी धड़कनों को संतुलित करने में मुझे कुछ वक्त लगा। अगर मैं अपने घर में होती तो रवि के स्पर्श सुख की कल्पना करते हुए जरूर ही फव्वारे के नीचे नहा लेती। इस वक्त वही मेरे दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छाया हुआ था। रवि सीमा का देवर है, उससे मेरी अक्सर मुलाकात हो जाती है क्योंकि सीमा के यहाँ हमारा आना जाना बहुत है। मेरे पति अजय भी सीमा के पति नीरज के अच्छे दोस्त बन गए हैं। रवि के पास मनमोहक बातें करने की कला है। मैं बहुत सुंदर हूँ। अक्सर लोगों के मुंह से मैं अपनी प्रशंसा सुनती रहती हूँ, लेकिन जिस खूबसूरत अंदाज में रवि मेरे रंग रूप की तारीफ करता है वह मेरे मन को गुदगुदा जाता है। करीब 3 महीने पहले सीमा के प्रकाश नर्सिंग होम में बेटा हुआ था। वहां मैं रोज ही उससे मिलने जाती थी। एक शाम को मैं रवि की किसी बात पर खुलकर हंस रही थी जब उसने अचानक मेरा हाथ पकड़कर चूमा और बड़े भावुक लहजे में बोला था, शिखा, मैंने हमेशा तुम जैसी सुंदर हंसमुख लड़की की हमसफर के रूप में कल्पना करी है। तुम्हारी जोड़ी अजय भैया की नहीं बल्कि मेरे साथ जमती है। उस वक्त सीमा बाथरूम में थी। कमरे में हम दोनों के अलावा बस नन्हा शिशु ही था। रवि ने अजय का जिक्र करके मुझे अंदर तक बेचैन कर दिया था। अजीब सी उलझन व घबराहट का शिकार बनकर मैं कुछ भी बोल नहीं पाई थी। तब उसने मौके का फायदा उठाकर मुझे जल्दी से अपनी बाहों में भरा और मेरे गाल का चुम्मा लेकर शरारती अंदाज में मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उस रात मैं बहुत बेचैन रही। अजय ने मुझे प्यार करना चाहा तो मैंने तेज सिरदर्द का झूठा बहाना बनाकर उन्हें अपने से पहली बार दूर रखा। मुझे उस रात अजय का स्पर्श सुहा नहीं रहा था। तुम्हारी जोड़ी अजय भैया के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ जमती है। रवि के मुंह से निकला यह वाक्य बार बार मेरे मन में गूंजकर मेरे अंदर तनाव, बेचैनी और असंतोष के भाव गहराता जा रहा था। यह सच्चाई ही है कि अजय शक्ल, सूरत और कद काठी के हिसाब से मेरे लिए उपयुक्त जीवन साथी नहीं है। हूर की बगल में लंगूर, कौवे की चोंच में अनार की कली जैसे वाक्य कई बार बाहर घूमते हुए हमारे कानों में पड़ते रहते हैं। वरमाला के समय मैंने अपनी सहेलियों की आंखों में जबरदस्त हैरानी व सहानुभूति के मिले जुले भाव देखे थे। मेरी सबसे अच्छी सहेली निशा ने तो अफसोस भरे लहजे में विदा होने से पहले कह भी दिया था, शिखा, तुझे यहाँ शादी करने से इनकार कर देना चाहिए था। वैसे उसे पता था कि मैं चाहकर भी शादी करने से इनकार नहीं कर सकती थी। अपने तानाशाह पिताजी की इच्छा और आदेश के खिलाफ चू तक की आवाज निकालने की हिम्मत भी नहीं थी, बल्कि घर में किसी की भी नहीं थी। उन्हीं के डर के कारण मैंने कभी किसी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया था। अनगिनत आकर्षक युवकों ने
मेरा दिल जीतने की पहल करी थी, पर पापा के भय के चलते मैंने किसी से भी निकटता बढ़ने नहीं दी थी। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को वे सब हताश युवक लेस्बियन मानने लगे थे। मेरे सपने बड़े रोमांटिक होते थे, पर असलियत में किसी युवक के साथ अकेले में बात करते हुए मेरे हाथ पैर पापा के गुस्से की कल्पना कर फूलने लगते थे। अजय की नौकरी बहुत अच्छी थी। अपनी बेटी को इज्जतदार घर की बहू बनाने का फैसला पापा ने अकेले ही लिया था। अजय की शक्ल सूरत को छोड़कर सब कुछ बहुत अच्छा था। पापा के फैसले का विरोध कोई कर ही नहीं सकता था। 10 महीने पहले मैं अजय की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई थी। अजय की आंखों में मैंने सुहागरात के दिन अपने लिए गहरे प्यार के भाव देखे थे। शिखा, तुम जैसी सुंदर लड़की का पति बनने की तो मैंने सपने में भी कभी उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें पाकर मैं संसार का सबसे खुशहाल इंसान बन गया हूँ। अजय के प्यार ने उसी पल से मेरा दिल जीत लिया था। वे दिल के बड़े अच्छे इंसान निकले। मेरी इच्छाओं व खुशियों का हमेशा ध्यान रखते। बस कभी कभी लोगों की बातें मन को दुखी व परेशान कर जाती। जिस भी परिचित या रिश्तेदार को मौका मिलता वह हंसी मजाक करने के बहाने हम दोनों के रंग रूप की तुलना करने से चूकता नहीं था। इसका नतीजा यह रहा कि अजय का रंग रूप से आकर्षक न होने का सत्य मेरा मन भूल नहीं पाता था। यह बात फांस सी बनकर मेरे मन में चुभती ही रहती थी। उनके बाकी सब गुणों पर यही एक कमी कभी कभी भारी पड़कर मुझे बहुत परेशान कर जाती थी। दूसरी तरफ रवि किसी फिल्म स्टार सा सुंदर और आकर्षक था। उसकी आंखों में अपने लिए मैंने चाहत के भाव पढ़े तो यह मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा था। न जाने कब मैं रवि के सपने देखने लगी थी। हमारे मिलने जुलने पर कोई रोक टोक नहीं थी। मैं जब चाहे सीमा से मिलने के बहाने उसके घर जा सकती थी। उसके सास ससुर व पति को कभी रत्ती भर शक हम दोनों पर नहीं हुआ था। परसों वे सब नीरज की मौसी के घर मेरठ जा रहे थे। उनके पोते की पहली सालगिरह का समारोह था। यह बात मुझे सीमा से पहले ही मालूम पड़ गई थी। क्या मैं अकेले घर में परसों रवि से मिलने जाऊंगी? अपने मन से मैंने यह सवाल गुसल खाने में कई बार पूछा और मेरे मन की गुदगुदी व उत्तेजना से बड़ी धड़कनों ने हर बार जवाब हाँ में दिया। हाथ मुंह धोने के बाद मैंने अपने बाल व लिपस्टिक ठीक की और रवि के स्पर्श को अब भी अपने बदन पर महसूस करती सीमा के गेस्ट रूम के गुसल खाने से बाहर आ गई। गुसल खाने का दरवाजा खोलकर मैं कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी तो अचानक मेरा ध्यान कमरे से जुड़ी बालकनी की तरफ गया। जब मैं अंदर आई थी तब भी बालकनी में खुलने वाला दरवाजा खुला था। यह मुझे याद आ गया, लेकिन इस बार मैंने जब उस तरफ देखा तो वहां बालकनी में अपने पति को खड़ा पाया। अजय की पीठ मेरी तरफ थी। मुझे पता नहीं था कि वे कब से वहां मौजूद हैं। वैसे जब मैं हॉल से यहाँ गेस्ट रूम में करीब 10 मिनट पहले आई थी तब मैंने उन्हें हॉल में नहीं देखा था। क्या रवि और मुझे उन्होंने कमरे में साथ साथ देखा है? इस सवाल ने हथौड़े की तरह मेरे मन पर चोट करी और मैं बेहद डरी घबराई सी हॉल की तरफ चलती चली गई। अपने पति का सामना करने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। पार्टी की सारी रौनक और मौज मस्ती इस पल के बाद मेरे लिए बिल्कुल खत्म हो गई। रवि ने मेरी आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश कई बार की, पर इस वक्त तो वे मुझे जहर नजर आ रहा था। अजय ने हमें साथ साथ देखा है या नहीं? मेरे मन में तो बस यही एक सवाल हड़कंप सा मचाए जा रहा था। मेरी नजरें सीढ़ियों की तरफ बार बार उड़ जाती। अजय के हाव भाव देखने को मेरा मन बेचैन होने के साथ साथ अजीब सा डर भी महसूस कर रहा था। तभी रवि को अपनी तरफ बढ़ते देखकर मैंने अपना मुंह फेर लिया। उसने पास आकर मुझसे कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि मैंने दबे पर गुस्से से कांपते स्वर में कहा, मुझसे दूर रहो तुम। क्या हुआ शिखा? मेरी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर वह जोर से चौंक पड़ा। मर गई शिखा, बात मत करना तुम कभी मुझसे। उसे यूं चेतावनी देकर मैं अपनी कुछ परिचित महिलाओं की तरफ झटके से चल पड़ी। अजय ने अगर मुझे रवि की बाहों में बंधे देख लिया होगा और हमारी बातें सुन ली होंगी तो क्या होगा? इस सवाल के मन में उठते ही मेरे ठंडे पसीने छूट जाते। अजय को करीब 15 मिनट बाद मैंने सीढ़ियों से नीचे आते देखा। उन्होंने गर्दन घुमाकर मुझे ढूंढा और मेरी तरफ बढ़ चले। वे मुझे देखकर मुस्कुराए नहीं तो मेरा मन बैठ सा गया। अपराध बोध की एक तेज लहर मेरे अंदर उठकर मुझे जबरदस्त डर और तनाव का शिकार बना गई। तुमने खाना खा लिया है? अजय ने पास आकर सुस्त स्वर में पूछा।
नहीं, मैं उनके मुरझाए चेहरे की तरफ बड़ी कठिनाई से देख पा रही थी। तुम जल्दी से खाना खा लो, फिर घर चलेंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इस सवाल को पूछते हुए मेरी जान सूख रही थी। सिर में तेज दर्द है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा कहकर वे थके से मेरे पास से हटे और कोने में पड़ी एक कुर्सी पर आंखें मूंद कर बैठ गए। मैंने नाम के लिए अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना परोसा, पर वह भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरा। बार बार मेरी नजर अजय की तरफ उठ जाती। वे आंखें मूंदे ही बैठे रहे। उनके मन में क्या चल रहा है यह जानने को मैं मरी जा रही थी, पर सवाल पूछकर उनके मनोभावों को जानने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं थी। हम दोनों करीब पौन घंटे बाद सीमा और नीरज से विदा लेकर घर लौट आए। मेरे खराब मूड को पहचान कर रवि मेरे निकट नहीं आया तो मैंने मन ही मन बड़ी राहत महसूस करी। अजय कपड़े बदलकर पलंग पर लेट गए थे। कमरे की रोशनी भी उन्होंने बुझा रखी थी। उनके चेहरे के भावों को न देख पाने के कारण मेरे मन की उलझन, परेशानी और तनाव बढ़ता जा रहा था। मैं सिर दबा दूं, बाम लगा दूं, इन सवालों को अजय से पूछते हुए मुझे अपनी आवाज असहज और बनावटी सी लगी। नहीं, मैंने दर्द की गोली खा ली है, उन्होंने थके से स्वर में जवाब दिया और फिर तकिया मुंह पर रख आगे न बोलने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी। अजय ने रवि और मुझे साथ साथ गेस्ट रूम में देखा था या नहीं, यह सस्पेंस मुझे मारे जा रहा था। जब मन सोचता कि उन्होंने मुझे रवि के साथ देखा है तो मैं अपराध बोध, आत्मग्लानि और शर्मिंदगी के भावों से खुद को जमीन में गड़ता सा महसूस करती। उन्होंने नहीं देखा है, मन ऐसे भी सोचता, लेकिन यह विचार ज्यादा देर रुकता नहीं था। अजय की खामोशी मेरे मन को सब बुरा बुरा ही सोचने में सहायक हो रही थी। अजय को यूं तेज सिर दर्द पहले भी हो जाता था, तब मैं बड़े अधिकार से उनका सर दबा देती थी। उनसे लिपट कर सोने की भी मुझे आदत है, लेकिन उस रात ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत मुझ में पैदा नहीं हो सकी। तुम धोखेबाज और चरित्रहीन स्त्री हो। अजय के मुंह से ऐसे शब्दों को सुनने का भय मुझे उनके नजदीक आने से रोक रहा था। वे तो कुछ देर बाद सो गए, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं अपने को खूब कोस रही थी। बार बार रो पड़ने का दिल करता, कभी अजय से माफी मांगने का दिल करता, पर फिर मैं खुद को रोक लेती। अगर उन्होंने कुछ देखा नहीं तो बेकार रवि से अपने संबंध की जानकारी उन्हें देना मूर्खतापूर्ण होता। वह सारी रात मैंने करवटें बदलते हुए गुजारी। सुबह मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था। अजय मुझसे सहज होकर वार्तालाप नहीं कर रहे थे। मैं अपने अंदर उनसे आंखें मिलाकर कुछ भी कहने सुनने का साहस नहीं पैदा कर पा रही थी। ऑफिस जाते हुए उन्होंने हमेशा की तरह मुझे गले से नहीं लगाया तो मेरा शक बड़ी हद तक विश्वास में बदल गया कि पिछली रात उन्होंने रवि और मुझे कमरे में बालकनी से जरूर देख लिया था। उन्हें विदा कर मैं शयन कक्ष में आकर पलंग पर गिर पड़ी। रात भर मेरे अंदर पैदा हुए अपराध बोध, तनाव, डर, अनिश्चितता जैसे भावों ने अचानक मुझ पर हावी हो मुझे रुला डाला। मैं खुद से बहुत खफा थी। रवि की बातों के जाल में फंसकर मैंने अपने अच्छे खासे विवाहित जीवन की खुशियां और सुख शांति नष्ट कर ली थी। अजय की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाने का एहसास मेरे मन को बुरी तरह कचोट रहा था। शाम को अजय ऑफिस से लौटे तो भी सुस्त और मुरझाए से दिख रहे थे। कुछ वार्तालाप हमारे बीच हुआ, पर उसमें सहज आत्मीयता का अभाव मुझे साफ खल रहा था। मैं चाहती हूँ कि अब एक बार सारा मामला साफ हो जाए। उन्होंने रवि और मुझे साथ देखा है तो वे मुझे खूब डांटे, मारे और शर्मिंदा करें। दूसरी तरफ वे अगर बालकनी में बाद में आए थे तो किसी तरह यह बात मुझे मालूम पड़नी ही चाहिए। तब मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके संग अपने संबंध सहज व प्रेम पूर्वक बना लूंगी। इस मामले को लेकर बना सस्पेंस मुझे मारे जा रहा था। अजय की नजरों में मैं चरित्रहीन साबित हो चुकी हूँ, इस बात का अंदेशा भी मुझे मारे शर्म के जमीन में गाड़ी दे रहा था। रवि जैसा प्रेमी मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा, यह सबक मैंने हमेशा के लिए सीख लिया है। ऐसा गलत कदम उठाना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे एहसास हो चुका है कि अपने पति की नजरों में गिरकर जीना जीते जी नर्क भोगने जैसा है। खेल खेल में आपसी प्रेम व विश्वास को खो देने की नौबत मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और ढेर सारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।